हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ विनीता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम आगे भी एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे। तो चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। सो स्टूडेंट, दैट नाइट से दिस ईयर तक हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरी वीडियो को इसके नहीं देखा है, लेसन 1 का फर्स्ट पार्ट, तो प्लीज़ आप जाके उसको पहले वॉच करिए, उसके बाद हमारा ये वीडियो देखिएगा। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। बट इन द हार्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope. but means होता है लेकिन, lived means रहना, solitary house अकेला घर, middle means मध्य, valley means घाटी। यहाँ पे बोला गया but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was single hope। इसका मतलब हुआ कि लेकिन उस घाटी के मध्य में जो अकेला घर था, उसमें रहने वाले लोगों के अंदर एक ही आशा थी। क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट, लेंचो कहता है डोंट बी सो अपसेट, चिंता मत करो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, वह कहता है कि पूर्णतः हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया है, हानि हो गई है। रिमेंबर, ध्यान रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वह कहता है, लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, भूख से कोई नहीं मरता है, ऐसा लेंचो कहता है। ये क्यों कहता है? क्योंकि उसका इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है भगवान के, इतना ज़्यादा बिलीव भगवान पे है कि वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो कुछ ना कुछ हमारी मदद करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात, मतलब उस पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा को सोचता रहा, अपनी बातों को सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान के लिए, कि भगवान उनकी सहायता करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज। यहाँ पे कह सकते हैं कि वह बोलता है कि भगवान क्या है? दृष्टि से, अपनी आंखों से देख रहे हैं। हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसके मेहनत को, उसके मार्गदर्शन को। सी एवरीथिंग मतलब कि वह सब कुछ देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंसेस, मतलब कि यह अंतःकरण से, संपूर्ण रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं उसने जो काम किया है, जो परिश्रम किया है, उसका फल उसे मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यहाँ पे बोला गया है कि लेंचो जैसे कि खेतों में काम करता था, जानवरों की तरह, एक बैल की तरह वो क्या करता था? फील्ड में काम करता था, मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था लिखना। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक मीन्स होता है सूर्योदय, या हर दिन की अपेक्षा जल्दी उठ जाता है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मिल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह सुबह में ही उठता है और लेटर को लिखना स्टार्ट कर देता है। बिगिन मीन्स होता है शुरुआत करना, लेटर को लिखना शुरू कर देता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वह खुद ही कहाँ जाता है? टाउन पर जाता है और मेल बॉक्स को उसके प्लेस पे, मतलब मेल बॉक्स में डालता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह जो लिखावट थी उसकी, वह भगवान के लिए क्या था? भगवान को लिखने के लिए कोई कम नहीं था। मतलब कि वो भगवान से जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था, या उसकी जो वो कॉन्फिडेंशियल था भगवान को लेके, वो पूरे विश्वास के साथ
अपने पत्र में वो सारी बातें लिख रहा है कि भगवान उनकी मदद करेगा ही करेगा। तो भगवान उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे और देखते हैं कि भगवान उसकी बातों को सुनते हैं या नहीं। सो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस होती है वो आपको क्लियरली समझ में आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो आप एडवाइस भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा। किसने लिखा? लेंचो ने। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, कह रहे मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स। मतलब उसका कहने का है कि जो भी खेत में जुताई करनी है उसके लिए मुझे, या जो भी बोना है, सो मीन्स होता है बोना, सो मीन्स होता है बोना, तो कह रहे मेरे खेतों में जो बोने का काम करना है और अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल्मस्टॉर्म, और उसको उसके फसल के लिए उसको 100 पीसोस चाहिए, लेकिन बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मतलब कि लेकिन ये ओले, मतलब ओलों से ही तो परेशान हो के वो लेटर लिख रहा है भगवान को, क्योंकि उसकी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, इसी चीज़ को लेके उसने लेटर को लिखा है। चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, वह एनवलप के ऊपर क्या करता है? लिखता है हे भगवान, लिखता है गॉड, भगवान, पुट द लेटर इनसाइड एंड, और उस इनवलप में उस लेटर को डालता है, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और टाउन की तरफ चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब क्या करता है? पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पे स्टैम्प लगाता है, और लेटर पे जो है एनवलप पे वो स्टैम्प लगाता है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स के अंदर उस लेटर को डाल देता है, उस एनवलप को डाल देता है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारी, एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब कि वहाँ पे एक पोस्टमैन होता है जो कि हेल्प करता है, किसके लिए? पोस्ट ऑफिस में जो कार्य होते हैं उसके लिए भी वो हेल्प करता है। वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, मतलब जो पोस्टमैन है वो क्या करता है? लेटर को ले जाता है और अपने बॉस को क्या करता है? एकदम मैत्रीपूर्ण तरीके से उसको क्या करता है? दिखाता है, हंसते हुए दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोज दैट एड्रेस, मतलब वो कह रहा है कि अपने पूरे करियर में उसने ऐसा लेटर पे एड्रेस कभी नहीं देखा था। वो एड्रेस कैसा था? वो भगवान का एड्रेस था, इसीलिए उसने अपनी पूरी लाइफ में उसने नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अब फैट, वो मोटा सा होता है। एमिएबल फिलो, मतलब मैत्रीपूर्ण तरीके से, एमिएबल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण, यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड मीनिंग राइट किया है। एमिएबल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तरीके से क्या करता है? एज ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड, मतलब वो बहुत हंसता रहता है लेकिन वह इमिडिएटली, तुरंत से क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है वापस से। और एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे क्या करता है? थपथपाता है उसको और देखता है। कमेंटेड, कमेंटेड मीन्स होता है अद्भुत, कमेंटेड मीन्स होता है अद्भुत, तो वही बोलता है क्या? देखिए, कमेंटेड व्हाट फेथ, क्या अद्भुत विश्वास है, क्या अद्भुत
विश्वास है, मतलब किसके लिए बोल रहा है, लेंचो के लिए, कि ये ऐसा बंदा है जो भगवान के नाम पे लेटर लिख रहा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर। अब वो कह रहा है कि काश कि इस पत्र लेखक की तरह, लेखक की भांति या लेखक की तरह मेरी भी भावना होती भगवान के प्रति। उसका कहने का मतलब है कि मैं भी इतना कॉन्फिडेंसली भगवान के ऊपर विश्वास कर सकता। रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, मतलब उसने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, बोला स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, मतलब कि उस पत्र को लेके उस क्या कर रहा है, भगवान के साथ एक शुरुआत कर रहा है, पत्र को लेके एक उनसे बातचीत की शुरुआत कर रहा है। इस तरीके से ये लाइन है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं ये लाइन, स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विथ गॉड, उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। इस तरीके से इस लाइन का मतलब हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ और देखते हैं आपका ये है लास्ट पैराग्राफ कैसा है। इसके बाद 2 पैराग्राफ आपके और रह जाएंगे। आई होप कि आज क्लियर कर लें हम। अगर आज हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो इसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। So in order not to shake the writer faith in God, the postmaster came up with an idea. अब यहाँ पे बोल रहा है इसलिए, so मीन्स होता है इसलिए, in order not to shake the writer's faith in God, orders not to shake का मतलब होता है डगमगाना। in order not to shake the writer faith in God, मतलब कि पोस्टमैन यहाँ पे बोल रहा है कि इस राइटर का विश्वास जो है वो भगवान के ऊपर न डगमगा जाए, इसलिए उसने उसके दिमाग में एक क्या आता है, विचार आता है। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में क्या आता है, एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, मतलब उस पत्र का जवाब देने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लेंचो ने सोचा था कि वो पूरी तरीके से ये जानता था कि इस लेटर का मुझे जवाब आंसर जरूर से मिलेगा, क्योंकि उसको एक विश्वास है भगवान के ऊपर कि जब व्यक्ति परेशान होता है, या हम ही आपकी बात करें तो जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो बोलते हैं ना, भगवान पे भरोसा करो, गॉड पे भरोसा करो। तो इस तरीके से उसकी भी यही इच्छा है कि उसको फसल की जो भरपाई 100% से वो करना चाहता है, वो भगवान उसे जरूर से देंगे। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया है। आंसर द लेटर, पोस्टमैन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह पत्र का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब पत्र को उसने ओपन किया, लेटर को ओपन किया, तो देखता है क्या, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, और वह यह सोचता है कि इसका जो पत्र का जवाब है वो जरूर से देगा और कुछ न कुछ देगा। आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, और वह चाहता है कि लेकिन मैं इसके पत्र का जवाब जरूर से दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने मतलब कि पोस्ट मास्टर है वो अपने एम्प्लॉयज से, अपने कर्मचारियों से कहता है कुछ पैसों के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें क्या किया, कलेक्ट कर लिया कंट्रीब्यूट करने के लिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब सभी लोगों ने, मतलब जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज थे, सबने क्या एज ए चैरिटी के नाम पे, क्योंकि वो किसी की हेल्प करना चाहते थे, तो उस लेंचो की, उस राइटर की हेल्प करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पैसे का कंट्रीब्यूशन किया। सबने अपना थोड़ा थोड़ा सैलरी का पार्ट किसमें, लेंचो के लिए, मतलब लेटर में डालने के लिए उन्होंने कलेक्ट किया। और जो पोस्ट मास्टर है उसने भी क्या किया, अपने सैलरी का कुछ भाग क्या किया, कंट्रीब्यूट कर दिया एज ए चैरिटी। मतलब चैरिटी का मतलब यहाँ पे ये मत सोचिएगा दान, यहाँ चैरिटी का मतलब है एज ए हेल्प टू लेंचो, वह लेंचो की हेल्प करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर इन द 100 पीसोज,
इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, फॉर हिम उनके लिए, गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, मतलब 100 पीसोज कलेक्ट करने के लिए ये क्या असंभव बात थी उनके लिए, क्योंकि उतनी 100 पीसोज बहुत होते हैं, 100 पीसोज बहुत होते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं वो जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, मतलब कि वह जो जितना 100 पीसोज की उन्होंने बात की थी उसमें उसने क्या किया था, 100 से मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा, लिटिल मोर मीन्स हाफ से थोड़ा ज़्यादा, इसका मतलब अगर 100 पीसोज उसने मांगे थे तो 50 प्लस ऐसे करके कुछ पीसोज उसने क्या किया, दिया। ठीक है, तो लिटिल मोर देन हाफ मतलब आधे से कुछ पीसोज उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इफ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, मतलब आधे से कुछ अधिक पीसोज उन्होंने कलेक्ट किए और उसको क्या क्या एनवलप में पुट कर दिया, पुट मीन्स होता है रखना, एनवलप में उन्होंने रखा और एड्रेस कहाँ, लेंचो के एड्रेस पे उसको क्या कर दिया, लेटर को सेंड कर दिया, मतलब भेज दिया, और उस पे कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, मतलब केवल सिंगल वर्ड का उन्होंने सिग्नेचर किया और वो सिग्नेचर क्या था, गॉड, वो सिग्नेचर क्या था, गॉड। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him. अगले संडे को वह अन्य दिनों की अपेक्षा, जैसे कि अन्य दिनों की अपेक्षा वो क्या करता है, आता है पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर आया है, मतलब कि कोई आंसर आया है गॉड की तरफ से। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, मतलब कि वह लेटर कौन पकड़ाता, वह एनवलप जो है, जो आंसर आया है भगवान की तरफ से, वो कौन देता है, पोस्टमैन देता है। किसको, हैंडेड मतलब पकड़ाता है किसको, लेंचो को, टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, और पोस्टमास्टर बैठ के देख रहा है क्या, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, मतलब कि वह अनुभव प्राप्त कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है कि किस तरीके से हमने इसकी मदद की है। यह देख के वो क्या होगा, अद्भुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा और खुश हो जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उस ऑफिस में, उस दफ्तर में, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन होता क्या है कि जिस तरीके से पोस्ट मास्टर बैठ के देख रहा है कि अब ये सरप्राइज हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा कि गॉड की तरफ से भाई मुझे क्या हुआ है, आंसर आया है, लेटर आया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेंचो उसको देख के क्या तनिक भर भी सरप्राइज नहीं होता, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है उस पैसे को देख के, उस मनी को देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसके पास क्या था, आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, वो 101% श्योर था कि वो लेटर का आंसर आएगा ही आएगा, इसलिए वो बिल्कुल क्या तनिक भी भर भी वो क्या नहीं होता, सरप्राइज नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन ऊपर से क्या हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसों को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान यह गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वह कह रहा है कि मेरे अनुरोध किया या मैंने जो लेटर लिख के रिक्वेस्ट की थी गॉड से, गॉड इतना मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, या इससे वह मिस्टेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी बोलते हैं भगवान अरे क्या भगवान हो गए हो क्या कि तुमसे गलती नहीं होगी, तो उस तरीके से उसने भी बोला कि भगवान से ये गलती हो ही नहीं सकती कि वह क्या हो, मेरी प्रार्थना को न माने, न स्वीकार करे, और वह मेरी प्रार्थना को स्वीकार
नहीं कर सकता था। इस तरीके से इसका कहने का मतलब है। आगे देखते हैं पैराग्राफ में। आई होप स्टूडेंट कि आज हम ये कवर कर लेंगे। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप, तुरंत गया। कहाँ गया? टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वह तुरंत क्या करता है? आस्क मीन्स होता है पूछना, या फिर इस तरीके से वो जाता है। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वह पेपर और इंक के लिए पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। जब हम बैंक में जाते हैं या फिर कहीं ऐसे पोस्ट ऑफिस में भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पब्लिक सिटिंग के लिए अरेंजमेंट हुआ रहता है। वहाँ पे बैठ के हम लेटर को या फिर जो भी स्लिप होता है उसको फिलअप करते हैं। तो वहीं पे उसी को पब्लिक सिटिंग स्पेस बोला है, टेबल बोला है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। वहीं पे टेबल पे बैठ जाता है और क्या करता है? ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर देता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज बो caused by the effort he had to make to express his ideas। मतलब कि रिंकल मीन्स होता है जैसे आप कोई चीज़ सोचते हैं या विचारते हैं तो आपकी जो माथे पे थोड़ा सा क्या होता है, सिकुड़न जैसा हो जाता है। तो वही को बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा विचार करके वो क्या कर रहा है, उसको लिख रहा है। क्या चीज़? लेटर में अपने विचार को लिख रहा है कि मैंने 100 पेसोज मांगे थे और आपने मुझे कितने पेसोज दिए। अभी हम इसमें देखें, उसको 70 पेसोज मिलते हैं। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, जैसे ही उसका लेटर फिनिश होता है, उसके वर्ड्स फिनिश्ड होते हैं, he went to the window, वह विंडो के पास गया, to buy a stamp, स्टैम्प खरीदा, which he licked and then affixed to the envelope with a bow of his fist। कह रहा है कि उसके बाद वो क्या करता है? लिंक करता है, मतलब उसको जो स्टैम्प होता है उसको लिंक करता है और फिर अपने कोहनी से उसको क्या करता है? जोर से मार के क्या करता है? चिपकाता है। which he licked and the affixed to the envelope with a blow of his fist। जोर से उसको हाथ से ऐसा करके पीटते हुए उसको चिपकाता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, उसके बाद उसने उस मेल बॉक्स में लेटर को फिर से, फेल मीन्स डालना या गिराना, इस तरीके से आप कहते हैं। तो वो उसमें क्या करता है? फेल करते हैं, गिरा देता है मेल बॉक्स को, मतलब मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और एकदम क्यूरोसिटी के साथ, एकदम उत्सुकता के साथ वो फिर से पोस्ट मास्टर आता है और उस एनवेलप को लेता है, उसको क्या करता है? पढ़ना शुरू करता है। इट सेड, मतलब कि भगवान के लिए उसने लिखा था ना, तो वही बोला। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। बोलता है कि भगवान, मैंने आपसे कितने मांगे थे? 100 pesos मांगे थे और आपने मुझे कितने दिए? 70 pesos ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस, बकाया जो पैसा है, रेस्ट मीन्स होता है बकाया या बाकी जो पैसा है उसके लिए बोला। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मतलब कि बकाया जो राशि है, बकाया जो पीसोज हैं, उसको आप मुझे दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वो क्या करिएगा? मेल के थ्रू मुझे पैसे मत भेजिएगा, वो पीसोज जो हैं वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो कहता है लेकिन मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक, कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो क्या हैं? बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है कि वह समूह में क्या है, एक तरीके से ठगे हुए हैं, वो पैसा ठग लेते हैं। किसके?
जो भी लेटर लिखता है, इस तरीके से उसका कहने का मतलब है लेंचो। लेंचो ने कहा कि मेल के थ्रू मुझे पैसे मत भेजिएगा। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, वो पैसों को क्या करते हैं, हेरा फेरी कर देते हैं, वो ठग लेते हैं। इसलिए मेल के थ्रू मुझे वो पैसे पीसोज मत भेजिएगा। 70 पीसोज आपने मुझे दिए हैं, 30 पीसोज रह गए हैं, वो भी मुझे क्या करिए, डायरेक्टली मुझे दीजिएगा, न कि मेल के थ्रू। इस तरीके से यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। और आप प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट में राइट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। सो स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर का। वर्ड मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे लगभग जो भी हार्ड वर्ड था मैंने आपको यहाँ पे राइट करवा दिया है। और कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे राइट करके आप पूछ सकते हैं। और मैं आपसे फिर से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइज आप सपोर्ट करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे या फिर जब आप वीडियो को वॉच करते हैं या लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन होता है और हमें और भी कुछ अच्छा करने को मन होता है कि हम और भी कुछ बेस्ट आपके लिए करें। तो अभी ग्रामर की भी सीरीज़ हमारे स्टार्ट होने वाली है क्लास 10th की। तो स्टूडेंट, ये आप ही के लिए है, लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से हो, यही हमारी कामना है, यही हम होप करते हैं कि बहुत अच्छे से आप पढ़ें और आगे का जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो, बहुत अच्छा हो। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।